वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की अभी घोषणा की गई है। तो किसको मिला है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये हम पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको जो है 1 नंबर का या 2 नंबर का जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और वही बात अगर इंटरव्यू की करें, यानी कि यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चों की अगर बात करेंगे, स्टूडेंटों की बात करेंगे, तो आपके लिए भी जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इसके बारे में, और एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही। क्लियर? तो आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। अगर कहीं से ये टॉपिक आपको नहीं समझ आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अभी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। चलिए देखते हैं किसको मिला है ये। तो देखिए, वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये आप नाम याद रखिएगा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR बोला जाता है, इसके 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नामक भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहां से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? देखिए, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट जीके से पूछा जा सकता है, कि पूछा भी जाता है, काफी बार पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, याद रखिएगा। अच्छा, अभी ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, कितने? 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। 2 क्वेश्चन हो गए। एक आपसे घुमाकर पूछ सकता है कि हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, ये किस अवसर पर, यानी कि किसके 80वें स्थापना दिवस पर या किस अवसर पर दिया गया था? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो है 80वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया, जिसके अवसर पर ही ये 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब पता करते हैं कि आखिर में इसके मुख्य बिंदु और ये अवार्ड किस किस को दिया गया है। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम जो है CSIR, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इमेज दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने लगा रखी थी, ये है शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनके जो है इनके ही नाम पर ये जो अवार्ड का नाम रखा गया है। ठीक है, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का जो नाम है वो CSIR के जो है ये संस्थापक हैं, और इन्हीं के निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, पूछा जाएगा। इस पुरस्कार को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस पुरस्कार को जो है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार नाम दिया गया है। याद रखिएगा, जिसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और यह जो है हर साल जो है वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि ये जो पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि जो वैज्ञानिक हैं वो टेक्नोलॉजी में अपना कितना सहयोग दे रहे हैं, कितना उत्कृष्ट है, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और अभी कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। डेटा आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं कि 2021 में पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। देखिए, वर्ष 2000 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर यानी कि SSB पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की अगर बात करें तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से जैविक विज्ञान श्रेणी में अमित सिंह को मिला है। क्लियर? याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। यूपीएससी पीसीएस वाले जो स्टूडेंट है वो तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उनसे तो पूछा जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान हो गया, साथ में बेंगलुरु से जैविक विज्ञान श्रेणी में अमित सिंह को मिला है। अब क्वेश्चन यहीं से बना के निकालेगा आपके लिए। सुनिए कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा करी गई। ठीक है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से जैविक विज्ञान श्रेणी में किसको यह अवार्ड दिया गया है? समझ रहे हो? किसको यह अवार्ड दिया गया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप क्या लगाएंगे? अमित शाह। किसको? माफ कीजिएगा, अमित शाह नाम आ गया। अमित सिंह। किसको? अमित सिंह जी को। मोटा भाई नहीं है हमारे, मोटा भाई नहीं, अमित सिंह जी हैं। ये वैज्ञानिक है जो कि बेंगलुरु से जैविक विज्ञान
की श्रेणी में इनको ये दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से जैविक विज्ञान वर्ग में अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। किसको? अरुण कुमार शुक्ला को। अब देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, हर पॉइंट को ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन घुमा देगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 11 वैज्ञानिकों को दिया गया भटनागर पुरस्कार, अब पूछेगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से जैविक विज्ञान वर्ग में किसे दिया गया। अब जो बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं करा होगा, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर गड़बड़ कर देंगे। वो कहेंगे कि जैविक विज्ञान श्रेणी में बात कर रहा है ये, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो अमित सिंह लगाकर आ जाएंगे, और अगर क्वेश्चन ने ये पूछा होगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पूछा होगा, तो क्या कर देंगे, अरुण कुमार शुक्ला लगाकर आ जाएंगे। तो आपको यहीं पर यह ध्यान देना है कि जैविक विज्ञान तो सिंपल है, दोनों का सिमिलर है, लेकिन ये भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु है और ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है, ऐसी क्वेश्चन आपको घुमाएगा आगे चल के। चलिए आगे देखते हैं और किसको मिला है। रसायन विज्ञान श्रेणी में अगर बात करी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान श्रेणी में बताइए, तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास को जो है दिया गया है। किसमें? रसायन विज्ञान श्रेणी में। क्लियर, इसका आप रिवीजन करते रहिएगा। डॉक्टर रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास को जो है दिया गया है। वहीं बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत है ये अभी, ठीक है। इतना भी आप इनके बारे में याद रखिएगा। वहीं रसायन विज्ञान श्रेणी में बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से जो है डॉक्टर टी गोविंद राज को जो है ये दिया गया है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। अगर रसायन विज्ञान श्रेणी में पूछेगा, डॉक्टर कनिष्क विश्वास जो कि वह बेंगलुरु में जो है ये अभी कार्यरत है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत है, ये कार्य करते हैं, वहाँ पे अपना काम देते हैं अच्छे से। वहीं रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से भी ये डॉक्टर टी गोविंद राजू को जो है दिया गया है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा गाइस कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क जी को, और जो कि बेंगलुरु में जो है जवाहरलाल नेहरू में ये कार्यरत हैं, और वहीं रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है ये, ठीक है। इसमें भी आप याद रखिएगा कि अगर बेंगलुरु से डॉक्टर टी गोविंद राजू को जो है ये दिया गया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं और किसको मिला है। वहीं पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में डॉक्टर बिनोई कुमार जो है इनको दिया गया है। याद रखिएगा किसको, डॉक्टर बिनोई कुमार, इनको दिया गया है। किसमें? पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में। वहीं इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवीदीप मुखोपाध्याय को जो है दिया गया है। देवीदीप मुखोपाध्याय, डॉक्टर देवीदीप मुखोपाध्याय, इनको इंजीनियरिंग विज्ञान में दिया गया है, याद रखिएगा इनका नाम भी। वहीं गणित विज्ञान में अगर बात करें तो डॉक्टर अनीसा घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है, ठीक है। गणित क्षेत्र में अगर बात करेगा आपसे तो बता देगा गणित क्षेत्र में किसको दिया गया है, डॉक्टर अनीसा घोष और साथ में डॉक्टर साकेत सौरभ को जो है दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीवन पन्यमकल को दिया गया, ठीक है। पन्यमकल जो है इनको दिया गया है, डॉक्टर जीवन पन्यमकल, इन्हें चिकित्सा विज्ञान के अंदर में दिया गया है, ठीक है। रिवीजन करते रहिएगा। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव एक इनको दिया गया है। और वहीं भौतिक विज्ञान में अगर बात करेगा तो डॉक्टर कनिक साहा को जो है दिया गया है। तो ये 10 हो गए, ठीक है। तो इनके जो है आप नाम याद रखिएगा। टोटल 11 हैं, क्योंकि एक यहाँ पर भी एडवांस में है, ये देख सकते हैं डॉक्टर साकेत सौरभ, ठीक है। तो टोटल 11 हो गए। तो ये आप गाइस दोनों जो हैं ये आप पूरे के पूरे 11 नाम देखिए, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे समझ लेंगे टॉपिक को, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्वेश्चन बन के निकलेगा आपका। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से जैविक विज्ञान श्रेणी में अमित सिंह को मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में बात करेगा तो जैविक विज्ञान के वर्ग में अरुण कुमार शुक्ला को मिला है। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास जो कि बेंगलुरु में अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत है। वही रसायन विज्ञान में ही श्रेणी के अंदर ही रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से डॉक्टर टी गोविंद राजू को जो है दिया गया है। दोनों में से एक नाम होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से एक नाम होगा,
कन्फ्यूजन आपको वहाँ गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो फिर बोथ हो सकता है, ठीक है, ए और बी ऐसे करके ऑप्शन होगा, तो दोनों नाम आप रिवीजन करके रहिएगा। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में अगर पूछा जाए तो डॉक्टर बिनोई कुमार का नाम बिल्कुल ये इनको मिला है। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय जो है, देवदीप मुखोपाध्याय, इनको दिया गया है। गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीवन पन्यमकल और साथ में डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, इनको भी दिया गया है और इनको भी, और वहीं भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनिक साहा को जो है दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है गाइस, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब बात आती है कि इसको देने का उद्देश्य क्या है। देखिए, शांति स्वरूप जो ये पुरस्कार है ना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसको देने का उद्देश्य यही होता है कि यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों में मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जिन भी वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अच्छे से उत्कृष्ट कार्य किया होगा, बढ़िया ढंग से भारत को सक्षम बनाने के लिए हर तरीके के टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, तो उसके लिए उन वैज्ञानिकों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और यही इसका उद्देश्य होता है। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये क्या है। देखिए, यह जो पुरस्कार है ना, वैसे मैंने आपको सब समझा दिया है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप समझ गए होंगे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्या है, ठीक है। देखिए फिर भी समझ लीजिए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उल्लेखनीय और उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार शामिल है। यह जो है जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि टोटल कितनों को मिला है और वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि यहीं पर वो कोई ना कोई वैज्ञानिक है, ठीक है। कोई अगर जैविक विज्ञान में है तो कोई रसायन विज्ञान, फिर इंजीनियरिंग विज्ञान है, फिर पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में ये प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देगा। और मैं आपको एक बार फिर बोल दूंगा, जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट है, प्लीज़ वो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा और समझिएगा इसको, ये जो टॉपिक है इसको समझिएगा। नहीं समझ आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर। और एक काम और कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को क्या करेंगे, अब आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर करंट में आप बेहतर होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलेगा प्लीज़। फटाफट से जो है अब आप जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जहां चाहो वहां शेयर कर दो, बस पहुंचनी चाहिए उस बच्चे तक जो पढ़ना चाहता है। क्लियर। चलिए अब मिलेंगे आपसे 8 बजे वाली वीडियो में। अगर आपने कहीं भी, मैं फिर कहूँगा, कहीं भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपने आज 5 बजे वाली और सुबह 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ इन दोनों को वॉच कर लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मिलेंगे 8 बजे वाली रात वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए।